हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचपी एजुकेशन इनसाइट्स। तो आज करने जा रहे हैं हम पार्ट 2 ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। पार्ट 1 हम कर चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको मोनेरा और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में इन डेप्थ अच्छे से समझाया था। आज क्या करने हैं, आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले वी ऑल नो हम क्वेश्चन बॉक्स से क्वेश्चन लेके आते हैं। इस क्वेश्चन बॉक्स के अंदर बेस्ड ऑन योर प्रीवियस क्लास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको आंसर करने होते हैं। आप एक बार ये क्वेश्चन देखिए। अगर बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ आप एक वीडियो को स्टॉप कीजिए और जाके पहले इन क्वेश्चन के आंसर्स को कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कीजिए। अगर आपको नहीं आते तो प्लीज़ एक बार जाके आप प्रीवियस क्लास को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमने कल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, किसने दिया था और कब दिया था, ईयर भी बता देना। बहुत इजी है इसका आंसर और बहुत मेरे को पता है हर किसी को आते ही होगा अगर किसी ने लास्ट क्लास देखी है तो। गिव एग्जाम्पल ऑफ आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल बताने आपको। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था मोनेरा के अंदर। आर्के बैक्टीरिया के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, उनके एग्जाम्पल बताने। एंड व्हाट इज माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या होता है उसके बारे में बताने। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम किंगडम प्रोटिस्टा को इन डेप्थ जाके समझेंगे। पर ये चैप्टर में अलग अलग, मोनेरा अभी हमने पढ़ा है किंगडम। अब आज हम पार्ट 2 में सेकंड किंगडम पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा। थर्ड पार्ट में जब मैं आपको पार्ट 3 लेके आऊंगी उसमें हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, एक एक करके हम 3 क्लास में 3 अलग अलग किंगडम्स को इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे सिंगल सेल यूकैरियोट्स लिखा है। देखो प्रोटिस्टा हमने कल पढ़ा था कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, बाकी सारे यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा क्या होते हैं आपके सिंगल सेल यूकैरियोटिक को हम प्रोटिस्टा के अंडर रखते हैं। बट बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, ये वाली बात याद रखना। ये पूछी जाती है कि कौन सी किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। बट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू ए बायोलॉजिस्ट, मे बी अ प्लांट टू अनदर। देखो क्या हुआ, क्योंकि ये ना एक टाइप का इसमें कंफ्यूजन बनी हुई है अभी भी, आप कह सकते साइंटिस्ट के लिए। बहुत सारे साइंटिस्ट जिसको एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन कहते हैं। प्रोटिस्टियन मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को जिसको प्रोटिस्टा के अंडर पुट कर रखा है और फोटोसिंथेसिस करता है वो ऑर्गेनिज्म, उसे बहुत सारे साइंटिस्ट अगर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन मानेंगे, कुछ साइंटिस्ट उससे क्या मानेंगे, प्लांट मानेंगे, क्योंकि हमारे प्लांट भी फोटोसिंथेसिस शो करता है, आपको पता है। इन दिस बुक वी इंक्लूड, देखो इन हम प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमाउल्ड और प्रोटोजोन। ये आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पांचों के पांचों। बहुत इजी है, बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ये। आई थिंक प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा आर वेरी 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 इजी। एक दो बार आप पढ़ोगे आपको 100% एग्जाम्पल्स के साथ याद हो जाएंगी। ठीक है, प्रोटिस्टा के जैसे मोनेरा के हमने अंदर पढ़ाई था आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ऐसे ही हम प्रोटिस्टा के अंदर क्या पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट इज द सेकंड, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन। ये किसके अंदर पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा प्राइमरली एक्वेटिक, मेनली क्या होते हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में बहुत मिलेंगे, या कहीं पे डैम्प एरिया है या पे कहीं पे नमी है कहीं पे, तो वहाँ पे बहुत मिलेंगे ये। द किंगडम फॉर्म्स ए लिंक विद द डीलिंग विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एंड एनिमल एंड फंजाई। देखो एक टाइप का लिंक है ना, मोनेरा क्या है, एक टाइप का बिल्कुल प्रोकैरियोटिक और फंजाई प्लांट और एनिमलिया, इनके तीनों प्रोटिस्टा के बाद ही आते हैं, तो इसके बीच में काइंड ऑफ लिंक बनाता है ये। Being eukaryotes, the protistian cell body contain a well-defined nucleus. यूकैरियोट्स ये तो बताने की जरूरत नहीं है, यूकैरियोट है तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो उसके पास होएगा, तभी तो वो यूकैरियोटिक के अंदर हमने पुट करा है। एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यूकैरियोटिक के पास एक स्पेशलिटी क्या होती है, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। सम है फ्लैजिला और सीलिया। फ्लैजिला और सीलिया किनके पास होंगे, आपको ये बहुत अच्छे से पता है, जिन जो मोटाइल होएगा, जो मूवमेंट शो कर पाएगा, उनके अंडर क्या होंगे आपके पास, फ्लैजिला एंड सीलिया। वेरी गुड।
प्रोटिस्टा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों वे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन, दो सेल फ्यूज करके, और या तो जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन किसके लिए होगा? एसेक्सुअली, और सेक्सुअली में क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन। चलो क्राइसोफाइट्स के बारे में जाके पढ़ते हैं। और बहुत से बच्चों को ये डाउट होगा कि मैं इस क्वेश्चन बॉक्स के आंसर बताऊंगी। जो बच्चे रेगुलर, उन्हें पता है मैं हर क्लास को एंड करने से पहले उसके क्वेश्चन बॉक्स के आंसर अच्छे से इन डेप्थ बताती हूँ। अभी क्यों नहीं बताएंगे हम? क्योंकि अभी पहले पूरा हम जो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे इन डेप्थ पहले जाके पढ़ ले, उसके लास्ट में हम इसको कवर करेंगे। दिस ग्रुप इंक्लूड, क्राइसोफाइट्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको? डायटम्स और गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे को क्या बोलते हैं? डेस्मिड्स। दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेराइन इन्वायरमेंट। कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मेराइन इन्वायरमेंट मतलब सोल्टी एरिया में भी, जहाँ पे हमारा समुद्र होएगा वहाँ पे भी मिलेंगे। They are microscopic and float passively in water current. माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये तो हमें पता ही है भाई। अभी इतने वेल डेवलप नहीं है ना, बैक्टीरिया भी हमारे स्मॉल ऑर्गेनिज्म से, जैसे आप मोनेरा से एनिमेलिया की तरफ बढ़ोगे ऐसे ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म के हो जाएंगे और ज़्यादा डेवलप होते जाएंगे। और ये क्या फ्लोट, कैसे फ्लोट करते हैं? पैसिवली ऑन वाटर करंट, पानी के बहाव के साथ ये आराम से उसके ऊपर फ्लोट करता है। एग्जाम्पल इसके लिए क्या दे रखा है? प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। बहुत सारे क्या है? ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब जो अपना खाना खुद बनाए विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है। इन डायटम्स, देखो डायटम्स में क्या होता है? जो सेल वॉल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर इससे पूछा जाएगा तो यहाँ से बहुत अच्छे से पूछा जाता है, वहां से मतलब क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। क्या है? डायटम में से जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के आउटर में एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो डायटम में जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है? फॉर्म टू ओवरलैपिंग शेल्स, फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। सोप बॉक्स क्या होता है? साबुन रखते हैं ना जिसमें हम अपने घर में, अलग से किसी के घर में आपने देखा होगा, अगर आपके घर में नहीं है, सोप बॉक्स होता है किसके अंदर? जैसे जिसके अंदर क्या होता है? सोप रखते हैं, अपने घर की साबुन रखते हैं, एक ऐसे करके, सॉरी एक सेकेंड, ऐसे करके नीचे का बॉक्स होता है जहाँ पे हम अपने साबुन वगैरह रखते हैं। इसको मान लो सोप मान लिया, और उसके ऊपर एक बॉक्स होता है जो इसकी टाइप ऑफ कवरिंग होता है, ऐसे काइंड ऑफ सोप बॉक्स होता है। वो कह रहे हैं डायटम्स के ऊपर ऐसी थिन ओवरलैपिंग ऐसे शेल की लेयर, सेल वॉल की लेयर होती है जो सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है? फिट हो जाती है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। इनकी वॉल्स में क्या प्रेजेंट होता है? सिलिका। सिलिका एक टाइप का कंपाउंड है, एंड दस द वॉल आर इनडिस्ट्रक्टिबल। इनकी वॉल्स के ऊपर सिलिका प्रेजेंट होता है, इसलिए इनकी वॉल को तोड़ना या डिस्टर्ब करना, डिस्ट्रक्ट करना, इसको क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? मुश्किल होता है, इसलिए इसको क्या बोला है? इनडिस्ट्रक्टिबल। क्योंकि क्यों 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 क्योंकि उनके ऊपर सिलिका प्रेजेंट है। ठीक है। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। ये क्या है? देखो ये क्या होता है? अब डायटम्स के, डायटम्स क्राइसोफाइट जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम दो एग्जांपल पढ़े, डायटम्स और गोल्डन एल्गे। उसके बारे में, डायटम्स के बारे में बता रहा है कि डायटम्स क्या होते हैं? अपने ना नीचे बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल का लेयर अपने पीछे छोड़ के चले जाते हैं। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ बिलियन ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू डायटमियस अर्थ। डायटमियस अर्थ करके आपने एक टर्म बहुत पहले भी किसी ने सुनी होगी, और नहीं सुनी तो क्या होता है? डायटमियस अर्थ नाम की एक लेयर, एक काइंड ऑफ लेयर प्रेजेंट होती है, लेयर फॉर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें से जो हमारे डायटम्स हैं वो अपने ऊपर से जो अपने डिपॉजिट है, जैसे सिलिका है उसके ऊपर, उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सिलिका की ना। तो अपना क्या होता है? अपने डिपोजिशन को, अपने उसको क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट को वहाँ पे लेफ्ट करता रहता है, छोड़ता रहता है नीचे जमीन पे, और उसकी वजह से एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं लेयर बन गई। उस लेयर को क्या बोलते हैं हम? डायटमियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ सॉइल्स इन सिल। बहुत सारे आपने सुन देखे होंगे ना, पॉलिश करने के एक काइंड ऑफ पेजेस से आते, पॉलिश पेपर्स आते हैं, पॉलिश रबिंग शीट्स वगैरह आती है। किसी चीज़ को चमकाना हो, अगर किसी ने
कुछ अपने यूट्यूब वगैरह पे रील्स वगैरह पे देखा होगा, किसी चीज़ को क्लीन करना होता है, किसी मेटल की चीज़ को साफ करना होता है, तो एक काइंड ऑफ पॉलिश का पेपर यूज़ करते हैं वो, जिसके ऊपर ना हल्का सा वो रफ रफ सा होता है। नहीं तो वो अपने घर में किसी के पेंट हो रहा हो, घर के पेंट होते हैं, तब भी वो जो हमारे पेंटर होते हैं वो भी वॉल को प्रॉपर प्लेन करने के लिए एक टाइप का ग्रिटी सा काइंड ऑफ पेपर, रेड कलर का पेपर यूज़ करते हैं। ऐसे ये किसके होते हैं, इसी डायटम्स और सिलिका के उसके काइंड ऑफ कवरिंग होती है उसके ऊपर। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। इसको ऐसा टर्म याद रखो कि डायटम्स को क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। प्रोड्यूसर क्यों, क्योंकि उसमें एक काइंड ऑफ फोटोसिंथेटिक है, इसलिए उसको प्रोड्यूसर बोलिए। क्यों, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स आई फील आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्राइसोफाइट्स के बाद अगला क्या पढ़ेंगे हम, डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्या पढ़ेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स। चलो, डाइनोफ्लैजिलेट दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक। मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन और फोटोसिंथेटिक का मतलब जैसे हमारे क्राइसोफाइट्स हमने देखा जो खाना अपना खुद बनाते हैं, ये भी कैसे होते हैं, ये भी समुद्र में रहते हैं और अपना खाना क्या होता है, खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू। देखो कलर दिखा रखी है, कैसे कैसे रंग के दिख सकते हैं वो दिखा रखे, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के दिख सकते हैं। ये अलग अलग कलर क्यों शो करेगी, क्योंकि अलग अलग कलर के पिगमेंट इनकी सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये किसके थ्रू करते हैं, ये देखो ये मेन पिगमेंट प्रेजेंट ऑन सेल लिखा है ना, इसकी वजह से अलग अलग कलर शो करते हैं। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट। सेल वॉल के किसके बनी होती है, सेल्यूलोज की प्लेट की इनकी सेल वॉल बनी होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। देखो डाइनोफ्लैजिलेट नाम से दिख रहा है, डाई का मतलब हमेशा मैंने आपको कितनी बार, मेरे को नहीं पता, मैंने बता रखा है डाई बाय यूज करो, ये अलग अलग ऐसी टेट्रा, ये अलग अलग टर्म्स दे रखे हो तो इसका सिग्निफिकेंट रोल होती है यहाँ पे। डाइनोफ्लैजिलेट मतलब डाई का मतलब टू और फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला दैट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट। तो दे हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज longitudinally and other lies transversely। देखो एक तो longitudinally मतलब एक आपको सीधा ही एक तो दिख रहा होगा, है ना, ये ब्लैक ब्लैक कलर का एक काइंड ऑफ फ्लैजिल आपको दिख रहा होगा। और दूसरा क्या लिखा है, दूसरा कैसा रहता है, ट्रांसफर्स में, इन अ फरो बिटवीन सेल प्लेट्स। देखो एक तो आपको ये दिख रहा है आपको स्ट्रेट में, है ना, ये दिख रहा होगा, अब एक तो फ्लैजिल लॉन्गिट्यूड, एक दूसरा क्या है, दूसरा फ्लैजिल है ना बिटवीन सेल वॉल के प्लेट ऐसे रहता है। देखो सेल वॉल की प्लेट्स के बीच में ऐसे ट्रांसफर्सली रहता है। आपको दूसरे कलर का रेड कलर का फ्लैजिला मैंने आपको बना के दिखाया, ऐसे रहता है। तो दो फ्लैजिला हैं, कैसे रहते हैं, एक तो रहता है लॉन्गिट्यूडनली और एक रहता है कैसा हमारा ट्रांसवर्सली। ठीक है, वेरी ओपन। अब आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, वेरी ओपन रेड डाइनोफ्लैजिलेट। देखो अभी अपने अलग अलग कलर पढ़े, उसमें से क्या बता रहे हैं, रेड डाइनोफ्लैजिलेट के एग्जांपल बता रहे हैं। गोनियोलेक्स, आपको ये गोनियोलेक्स याद रखना है, बहुत पूछा जाता है एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, कौन सा एग्जांपल, गोनियोलेक्स क्या है, एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। ये क्या करता है, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत जल्दी 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 क्या होता है, डिवाइड होता है। और मैं इसकी वजह से देखो इतना ज़्यादा हाई लेवल पे इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, मेराइन होते हैं, समुद्र में मिलते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, टाइड्स क्या होते हैं, लहरें आती है ना, उसी को टाइड्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, इतना ज़्यादा रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स आपके डिवाइड हो जाते हैं कि वो प्रॉपर, इसकी वजह से पूरी की पूरी सी आपको कैसे दिखती है, रेड। इसलिए इनका जो कलर शो होता है वो कैसे होता है, इस टाइम पे बहुत लोग इसको रेड टाइड्स भी बोल देते हैं। किसी को देखना है तो प्लीज एक बार आप जाके ना यू गूगल पे जाके आप रेड टाइड्स डालिए, उसके अंदर आपको प्रॉपर इमेजेस आ जाएंगी, कैसे प्रॉपर जैसे लहरें होती है सेम वैसी लहरें होती है, बट कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर ऑफ, देखो ये क्या करते हैं, अपने अंदर से टॉक्सिन, टॉक्सिन क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को टॉक्सिन कहते हैं ना, तो ये अपने अंदर से टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं बाय सच लार्ज नंबर ऑफ, मे किल इवन अदर मेराइन एनिमल्स। ये टॉक्सिन क्या करता है, अदर मेराइन एनिमल, अदर एनिमल जो कि आपके किसमें प्रेजेंट है, जो कि आपके मेराइन एरिया में प्रेजेंट है, उसको भी क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो।
ठीक है, अब क्या है, यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट्स अच्छे से पढ़ लिया, अब यूग्लिनोइड्स की बारी है। यूग्लिनोइड्स, एक सेकंड, या यूग्लिनोइड्स में क्या है, मेजोरिटी ऑफ देम लिव्स ऑन फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। अभी तक हमने दोनों पढ़े, क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट, वो कैसे थे, मेनली मैराइन थे। देखो क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर भी था बट मैराइन भी था, ये क्या, ये स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर। और कैसे कहाँ मिलते, स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी में, बहते हुए पानी में नहीं मिलेंगे आपको, कहीं पे स्टैग्नेंट वाटर है, कोई रुका हुआ पानी, जैसे कोई पॉन्ड लेक्स होगी जहाँ पे फ्रेश वाटर है बट वो स्टैग्नेंट ही रहता है ना, रुका ही हुआ रहता है, कहीं से भर के वहाँ पे भरता नहीं है। तो ये वो है, इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव अ, देखो सेल वॉल की जगह इनके पास क्या है, एक सेकेंड, इनके पास है ना प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर है, जिसे आप कहते हैं प्रोटीन रिच लेयर, जिसे कहते हैं हम पेलिसिल, नाम याद रखना। सेल वॉल की जगह प्रोटीन रिच लेयर है जिसे पेलिसिल कहते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल रहती है। देखो अभी तक आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा, सेल वॉल के बारे में पढ़ा है। सेल वॉल क्या होता है, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को। अगर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर है जिसे पेलिसिल कहते हैं, तो आप ये देखोगे वो पेलिसिल की वजह से उसकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स के पास भी जैसे टू फ्लैजिला थे, इनके पास भी दो फ्लैजिला है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। दिख रहे हैं आपको यहाँ पे दो फ्लैजिला, एक शॉर्ट है, देखो एक तो ये इतना सा आपको दिख रहा होगा, और दूसरा देखो कितना लॉन्ग है ना। तो ये ऐसे कह रहे हैं इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। आगे पढ़ते हैं, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक। और अगर सनलाइट नहीं है उनके पास तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स। मतलब हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना खाना किसी और के ऊपर से लेते हैं। तो अगर ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये और स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेडेट करके उनको खा जाते हैं। या तो फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर लाइट नहीं है तो क्या करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स बन जाएंगे। आई होप ये बहुत इजी है, बहुत इजी प्रोटिस्ट है ना। अभी तक तीनों में आप देखा होगा, कुछ आपको डिफिकल्ट नहीं लगा, ये इतना इजी है, उसके अंदर कोई इतने बहुत सारे एग्जांपल्स भी नहीं है। गोनियलेक्स में सिर्फ, सॉरी डायनोफ्लैजिलेट्स में आपने सिर्फ एग्जांपल पढ़ा, क्राइसोफाइट्स में सिर्फ हमने दो एग्जांपल पढ़े, डायटम्स और गोल्डन एल्गे। अब यहाँ पे यूग्लिनोइड्स में सिर्फ एक एग्जांपल है, यूग्लिना, नाम से पता चल रहा है यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। इनका पिगमेंट कैसा है, जैसे हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वैसे ही इनके पास भी पिगमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे हम किसके बारे में, स्लाइम मोल्ड के बारे में। किसके बारे में, स्लाइम मोल्ड के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जो किसी डेड एंड डिके के ऊपर अपना खाने के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, तो स्लाइम मोल्ड्स क्या है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। ये इनकी बॉडी यूजुअली कहाँ रहती है, डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, मतलब डिकेइंग मटेरियल के आसपास रहती है और उसके अंदर से अपना ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करती है, खाती रहती है। अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म अ, देखो सुइटेबल कंडीशन होती है मतलब ऐसी कंडीशन जो इनके लिए अप्रोप्रिएट है, उसके अंदर ये क्या बनाते हैं, एक टाइप ऑफ एग्रीगेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर फीड्स। कुछ नहीं है, प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम एक काम का आप ये कह सकते हो कि सुइटेबल कंडीशन के अंदर ये ग्रो होके क्या करते हैं, एक सेवरल फीट्स तक फैल जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल मतलब जो इनके लिए अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशन हो गया, बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर हो गया, तो उसमें क्या करते हैं, जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये डिफ्रेंशिएट करते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं अपने टिप्स पे। टिप्स के पे क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, जिसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ नहीं, एक चीज याद रखो, फेवरेबल कंडीशन में देखो अगर किसी को उसकी कंडीशन फेवरेबल करते हैं, उसकी जैसे अप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड करने, तो जितना ग्रो होना चाहिए उतना ग्रो होके बहुत सारे सेवरल फीट्स तक फैल जाएगा। बट अगर आप उसको अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करवाओगे तो आपको ये पता है कि वो क्या करेगा, ये वो क्या करते हैं, स्पोर बना लेते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसका प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करके स्पोर्स बना लेगा अपने टिप पे। These spores possess true walls। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बना लेते हैं।
दैट आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। ये याद रखना। ये पता क्या होता है, अभी नहीं, आपने बहुत जगह पहले भी पढ़ा होगा, कहीं कभी आपने अगर प्लांट किंगडम किसी ने बच्चे ने पहले पढ़ा हो तो ये देखा होगा, प्लांट किंगडम में बताते हैं ये चीज कि अगर आपके अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, स्पोर बनते हैं, ये तो होते ही है। और स्पोर क्या होते हैं, वो रेजिस्टेंस होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, और वो ना अनफेवरेबल कंडीशन को भी सर्वाइव कर पाते हैं। अनफेवरेबल में चीज वही तो बनाएगा जो सर्वाइव कर पाए, ठीक है। तो इसलिए बनते हैं ये ताकि वो बहुत लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर पाते हैं एडवर्स कंडीशन के अंदर भी। और एक भाई फेवरेबल कंडीशन आ गई तो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। स्पोर क्या है, डिस्पर्स हो जाएंगे, किसके थ्रू, पानी के थ्रू भी डिस्पर्स होते हैं अलग अलग कंडीशंस में। जब हम स्लाइम मोड्स पढ़ते तो उसके स्पोर कैसे डिस्पर्स होते हैं, बाय एयर करंट, मतलब हवा के थ्रू उसके स्पोर फैल जाएंगे, अलग अलग जगह पहुंच जाएंगे और वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या पढ़ेंगे हम आगे, प्रोटोजोन के बारे में। देखो आज की क्लास कंपैरेटिवली आपने देखा होगा बहुत छोटी है, अभी तक हमने आधे से ज़्यादा क्या पढ़ लिया, क्या प्रोटिस्टा हमने बहुत डेप्थ में अच्छे से जाके पढ़ लिया, वो बहुत इजी। अब क्या है, लास्ट चीज बची है इसमें, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स 3-4 टाइप के प्रोटोजोन्स पढ़े ने, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं मिलेगी लगेगी आपको। ऑल प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा के अंडर क्या आते हैं, प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफ्स, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाते, डिपेंड रहते हैं दूसरों के ऊपर, या तो प्रीडेटर की तरह रहेंगे या पैरासाइट की तरह, ठीक है। कैसे रहेंगे, या तो प्रीडेट करेंगे। देखो प्रीडेटर पैरासाइट में किसी को डिफरेंस पता है, प्रीडेटर क्या होता है, जो खा जाते हैं, जैसे आप बोलो शेर एक काइंड ऑफ प्रीडेटर है फॉर डियर, डियर को खा जाता है ना शेर, तो शेर के एक टाइप ऑफ प्रीडेटर। पैरासाइट क्या होते हैं, जो बॉडी के ऊपर ही रहते हैं, होस्ट को मारते नहीं है, बट बॉडी के ऊपर रह के खुद बॉडी से अपना क्या कर लेते हैं, आप कह सकते हो अपना न्यूट्रिशन उसी से बॉडी से डिराइव करते हैं। एग्जाम्पल के लाइस वगैरह अपनी, इन्हें बेसिकली ना प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स माना जाता है। प्रिमिटिव रिलेटिव क्या मतलब, पहले के टाइम पे कहीं ना कहीं एनिमल्स के थ्रू या एनिमल्स के साथ क्या है, रिलेटेड। देखो इस प्रोटोजोन के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, 4 ग्रुप पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा, एक हमने पढ़ा प्रोटिस्टा, देखो मैं आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। हमने प्रोटिस्टा पढ़ा, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले क्राइसोफाइट, सी से डिनोट कर रही हूँ मैं। फिर आपने क्या पढ़ा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, यूग्लिनोइड्स पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा, स्लाइम मोल्ड पढ़ा, एक सेकेंड जी। फिर आपने क्या पढ़ा, स्लाइम मोल्ड पढ़ा, एस से डिनोट करती हूँ। अब क्या पढ़ रहे हो आप, अब पढ़ रहे हो आप वापस से प्रोटोजोन, जो इसका लास्ट ग्रुप है। इस प्रोटोजोन के अंडर हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे करके 4 ग्रुप, तो आप ये समझ लो। तो इसके अंडर 4 ग्रुप ये ऐसे है, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप कौन सा है, अमीबोइड। अमीबोइड प्रोटोजोन कौन से होते हैं, अमीबोइड प्रोटोजोन होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, और मॉइस्ट सॉइल पे भी क्या कह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं। डन। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया। देखो ये सीडोपोडिया क्या होता है, आपने 8th 9th में कभी अमीबा कैसे अपना फूड कैप्चर करता है वो देखा हो तो उनको सीडोपोडिया पता होगा। ये क्या करते हैं, मैं चलो एक बार पहले पूरा पढ़ा दूं, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूंगी। मेराइन फॉर्म हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। सिलिका शेल्स हमने, सिलिका की लेयर अभी हमने एक और में पढ़ी थी आज की क्लास में, क्राइसोफाइट्स के अंदर आपने सीलिया पढ़ा था, सॉरी सिलिका पढ़ा था, सिलिका की लेयर पढ़ी थी। ऐसे इन मेराइन फॉर्म में इन जो अमीबोइड प्रोटोजोन है उनके मेराइन फॉर्म में क्या होता है, एक सिलिका की शेल प्रेजेंट होती है सरफेस के ऊपर। सम ऑफ देम आर एग्जांपल देयर एंटामीबा जो कि है, सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा जो कि एक पैरासाइट है। पैरासाइट क्या होगा, जो दूसरों के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, वही तो होते हैं हमारे पैरासाइट। मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। अभी सीडोपोडिया क्या है, देखो ये मान लो ये मेरा अमीबा है नॉर्मल, ऐसे एक्चुअली नहीं प्रॉपर एग्जैक्ट शेप का नहीं होता है, ये एक रैंडम ऐसे कुछ ऐसी रैंडम सी शेप का होता है, ठीक है। ये मेरी रैंडम सी शेप का अमीबा है, और ये मेरा क्या, मैं इसको एक फूड पार्टिकल मानती हूँ, ये मेरा फूड पार्टिकल इसने देखा,
अब इस फूड पार्टिकल को इसको कैप्चर करना है, तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये मान लो फूड पार्टिकल मेरे वापस से यहाँ पे मैं डिनोट कर देती हूँ। ये क्या करेगा, एक काइंड ऑफ फॉल्स फीट बनाएगा जिसे हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। ऐसे करके ये क्या बनाएगा, एक काइंड ऑफ फॉल्स फीट बनाएगा जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। अगले स्टेप पे क्या होगा, ये प्रॉपर अभी तो इसको ऐसे कवर करिए, इसको पूरा ऐसे कवर कर लेगा, तो इसकी वजह से क्या हो, ये पूरा का पूरा फूड इसके अंदर आ गया ना, पूरा का पूरा फूड अमीबा के अंदर आ गया है ना। तो ऐसे ये फूड कैप्चर करता है। तो ये स्यूडोपोडिया क्या है, फॉल्स फीट। जो ये मैंने अभी बनाया था ना, ये जो मैंने अभी बनाया था ये चीज, ये क्या हुई आपकी स्यूडोपोडिया, या इसको आप फॉल्स फीट भी कह सकते हो। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया। आगे पढ़ते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। पहला क्या पढ़ा हमने, अमीबॉइड, अब दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, फ्लैजिलेटेड। मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग क्या होता है, मतलब वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करे, किसी को ना कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसे फ्री लिविंग है। ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, नाम ही उसका फ्लैजिलेटेड है, तो फ्लैजिला तो उसके ऊपर प्रेजेंट होएगा ही होएगा, नाम से बता रहा है। द पैरासिटिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसके अंदर से याद रखना। पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस वाली डिजीज कॉज करता है। ये कौन सी डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। और कौन सा एनिमल ये कॉज करता है, सॉरी कौन सा प्रोटोजोन ये कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा ये एक प्रोटोजोन है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, जो कि एक डिजीज कॉज करते हैं जिससे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सीलिएटेड प्रोटोजोन की तरफ। ठीक है, दो थोड़ा सा बचा आपका दो, सीलिएटेड और स्पोरोजोन। सीलिएटेड क्या है, ये एक्वेटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। अब ये फ्लैजिलेटेड पढ़ा, ये क्या है, सीलिया। फ्लैजिलेटेड और सीलिया दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपको पता है फ्लैजिला थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं, सीलिया थोड़े से नैरो शॉर्ट में होते हैं। तो ये क्या है, सीलिएटेड एक्वेटिक है, मतलब पानी के अंदर है, उसमें थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट है, तो मोटिलिटी तो होएगी। इनके पास क्या एक कैविटी प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं, गलेट कहते हैं, जो ओपन करती है आउटसाइड, ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सरफेस, सेल सरफेस। कुछ नहीं, एक कैविटी प्रेजेंट है जो उसको बाहर की तरफ खोलते हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस याद रखना। मैं जो इम्पोर्टेंट बात थी मैंने अभी बताई, ट्रिपैनोसोमा वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया cause a water laden with food to be steered into the gutlet। देखो कुछ नहीं होता, सीलिया थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। देखो जैसे ये वाला डी वाले में देखो, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे, ये क्या है, सीलिया है। हजारों के नंबर में सीलिया प्रेजेंट है, और इन सीलिया का काम क्या है, ये क्या करेगा, मान लो यहाँ पे कुछ खाना आया, ये मैंने, चलो एक बार मैं अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ। ये मेरा कुछ यहाँ पे खाना है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया क्या करेंगे, इसको एक प्रॉपर मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, और मूवमेंट प्रोवाइड करके मान लो यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, तो इस ओपनिंग के थ्रू ये क्या हो जाएगा, अंदर बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये कह रहा है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजिंग द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टिर्ड इनटू द गलेट। इसकी वजह से जो कैविटी है उसके थ्रू खाना क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, पैरामीशियम। अभी हमने पैरामीशियम के ऊपर ही तो पढ़ा है, डी में देखो पैरामीशियम दे रखा है ना, ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे देखो लेडीज सैंडल जैसा नहीं लग रहा, इसे बहुत लोग लेडीज सैंडल लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं, चप्पल की तरह दिख रहा है ना, लेडीज फ्लूट या सैंडल कह लो, उसकी तरह भी दिख रहा है, इसलिए इसे ये भी बोलते टर्म ये भी यूज कर देते हैं। पैरामीशियम इसका एक एग्जाम्पल है। स्पोरोजोन की बात करें तो ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है दैट आर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। बात याद क्या रखनी है, इसके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है अपने लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट। देखो मलेरिया होता है ना एक टाइप का, प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। मलेरिया क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर आपको बीमारी देखने को मिलती है ना, बहुत लोग कहते हैं हमको मलेरिया हो गया। मलेरिया होता है किसके थ्रू है, मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम एक का टाइप, वो प्लाज्मोडियम है, आप कह सकते हैं एक टाइप ऑफ प्रोटोजोन है, जो कौन कैरी करता है, वो मॉस्किटो कैरी करता है। फिर वो मॉस्किटो के थ्रू वो प्रोटोजोन हमारी
बॉडी के अंदर आता है, फिर एक कुछ साइकिल चलती है, प्रॉपर 12th में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। और क्या करता है, एक बीमारी कोज करता है जो कि होती है हमारी मलेरिया। प्लाज्मोडियम को क्या बोलते हैं, मलेरिया पैरासाइट भी बोलते हैं, विच कोज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज ए स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो बहुत पता है क्या होता है, मलेरिया ना बहुत, वो इतनी भी डेंजरस नहीं आएगा, बट उसको अगर प्रॉपरली क्योर ना करा जाए या उसको प्रॉपरली मैनेज ना करा जाए तो क्या हो सकता है, बहुत डेंजरस भी हो सकती है। और बहुत सारे लोगों के डेथ वगैरह आप सुनते हो कि मलेरिया के थ्रू हो गया। आज की क्लास आई फील अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी थी। क्लास को एंड करने से पहले मैं आपको आज की क्लास के क्वेश्चन बुक्स की आंसर बता देती हूँ। सबसे पहला, हु गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में, ठीक है। गिव एग्जाम्पल ऑफ आर्किबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया हमने पढ़ा था कल। मोनेरा के अंदर यू बैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया के अंदर हमने 2-3 एग्जाम्पल पढ़े थे, कौन कौन से? एक हमने हेलोफाइल्स पढ़ा था। हेलोफाइल्स कौन होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म सोल्टी एरियाज में रहते हैं, दैट आर हेलोफाइल्स। फिर हमने क्या पढ़े थे? हमने थर्मोएसिडोफाइल्स पढ़े थे, जो हाई थर्मल वेंट्स में बहुत ज़्यादा थर्मल टेम्परेचर में एग्जिस्ट करते, दैट आर थर्मोएसिडोफाइल्स। फिर हमने एक मिथेनोजेंस पढ़े थे। मिथेनोजेंस कहाँ रहते हैं? मार्शी एरियाज में या गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल लाइक काउज एंड बफेलोज, उसके अंदर रहते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल आर्किबैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर आता है माइकोप्लाज्मा। थर्ड क्वेश्चन इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या होता है? माइकोप्लाज्मा एक्चुअली ना एक काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नोन है, एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और इनके ऊपर सेल वॉल की लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। आपको इतना बात समझ में आई? बहुत ना इजी है माइको, ये अभी तक हमने पढ़ा। एक बार आप कल की क्लास में ये सारा का सारा एक बार आप रिवाइज कर लेना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। आई एम 100% श्योर आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। कोई याद करने की आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए टू एचपी एजुकेशन इनसाइट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। बाय बाय एंड टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।